Welcome to my channel. Today in this video we discuss the revision of chapter 3. चैप्टर 3 के जो रिवीजन है हम उसको थोड़ा सा डिस्कशन उसमें करेंगे। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, चैप्टर 3 के रिवीजन थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। वो शॉर्ट रिवीजन जो है उसका रिव्यू हम करेंगे कि चैप्टर 3 में हमने क्या क्या पढ़ा है, उसके मुताबिक हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे को एक नंबर दिया हुआ है 9473.2, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको सेंसी तरकीब में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन। इसको सेंसी तरकीब में लिखना है तो किस तरह हम लिखेंगे, सेंसी तरकीब में जो है हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल जो है, देखो इसका डेसिमल इधर ही है, इसका डेसिमल इधर है। ये मैं क्या लिप में एक हिस्सा छोड़ के लगाऊंगा तो 3.4732 ये ऑब्जेक्टिव में आता है। मैंने कितना लेके लिप राइट से लिप में लेके गया तो ये जो है ये पॉजिटिव होगा 1 2 3 4, तो 10 के पावर क्या आएगा 4 आएगा। ये क्या है, ये साइंटिफिक नोटेशन है। मिसाल के तौर पर मेरे को दूसरा दिया हुआ है 0.000456 दिया हुआ है। ये किस तरह होगा, इन साइंटिफिक नोटेशन में ये किस तरह होगा, ये साइंटिफिक नोटेशन में होगा। अभी देखो ये जो है डेसिमल इधर ही है, तो मेरे को क्या छोड़ना है, एक रियल नंबर लेफ्ट साइड में छोड़ना है इशारा लगा के। तो ये किस तरह आएगा, ये आएगा साइंटिफिक नोटेशन में 1 2 3 4 4.56। एक ही नंबर लेफ्ट साइड में, ख्वाह एक हो, 2 हो, 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई से एक नंबर लेफ़्ट साइड में छोड़ना है, एक डिजिट एक हिस्सा लेफ़्ट साइड में छोड़ना है। तो मैंने कितना लेके 1 2 3 4, 10 की पावर कितना आया। अभी मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ तो माइनस हो जाएगा, ये होगी आंसर। ये ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आता है, ऑब्जेक्टिव में एक शार्ट आता है, तो इस वजह से इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरह लिखते हैं। कुछ 2 नंबर हमें आता है, एक रिव्यू में हम ये भी करते हैं। मिसाल के तौर पर हमें दिया 4.5 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 6, राइट इन, मैं कहता हूँ राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमको। ये क्या करना है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है, सही है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी वो सेंसी तरकीब में हम लिख रहे थे, एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ था। अभी हमें सेंसी तरकीब में दिया हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो 5 4। अभी कितना, अभी तो मेरा पास सिर्फ 2 नंबर है, तो और इधर जो है पावर 6 है, तो मैं 0 लगाऊंगा, लेकिन राइट साइड में 1 2 3 4 5 एक और 0 लगाऊँ, तो यानी डेसिमल इधर ही है। अभी इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आंसर। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में और ये सेंसी तरकीब में। अगर ये माइनस हो, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है 4.5 मल्टीप्लाई 10 पावर -5, तो इसको किस तरह लिखूँगा, इसको लिखूँगा अभी 5 4, तो ऑलरेडी मैं लिखूँगा, ये तो नंबर है। अभी माइनस है तो इस साइड में जाऊँगा, अभी इधर होगा 1 2 3 4 5, तो कितना 0 लगाया, 1 2 3 4 0 लगा के इसका आंसर क्या हो गया, यानी इधर 0 लगाना है। राइट साइड में लेफ़्ट साइड में आप जब भी लगाएंगे तो डेसिमल जो है, डेसिमल लाजिम लगाना है। राइट साइड में अगर नहीं लगाया तो भी मुश्किल नहीं है, वो काउंट होता है, लेकिन लेफ़्ट साइड में जो है ये अशारिया लाजिम लगाना, अशारिया 0.000054, ये हो गया इसका आंसर। मिसाल के तौर पर 3 नंबर हमें दिया हुआ है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि राइट इन लॉगरिथम फॉर्म, इसको लॉग की शक्ल में लिखना है। ये भी हमने लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। या क्या नंबर दे, 3 पावर -3 = 1/27। हमें पता है एज,
हमें पता है एज ए पावर एक्स इक्वल टू वाई। देन इसका लाग फॉर्म क्या था, लाग बेस चेंज नहीं होगा, ए के वाई इक्वल टू एक्स होगा। तो ये कैसा आएगा, 1 इम्प्लाइज लाग, इसकी लाग लगाऊंगा 3 चेंज नहीं होगा, 1/27 किधर आएगा, पावर में आएगा, इक्वल टू -3 उधर जाएगी, इक्वलिटी में जाएगा। ये हो गया इसका क्या, ये हो गया इसका लॉगरिथम फॉर्म, यानी लाग इसमें आया। अभी मिसाल के तौर पर 4 नंबर हमें कह रही है कि राइट, अगर आपको कहते हैं राइट इन, ये लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो log 5 पावर 1 इक्वल टू 0 हमें ये पता है एज log जर्नल फॉर्म जो आम शक्ल में हम लिखे ए की वाई इक्वल टू एक्स। तो इसका एक्सपोनेंशियल, ये लॉगरिथम फॉर्म है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा ए पावर एक्स इक्वल टू वाई। तो एक्स, इसको मैं 1 देता हूँ, 1 इम्प्लाइज 1, इक्वेशन 1 किस तरह आएगा, 5 पावर 0 इक्वल टू 1। जब किसी चीज़ का पावर 0 होगा तो किसी चीज़ के 1 का बराबर होगा। तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये इसका लॉगरिथम फॉर्म हो गया। इस चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा है, ये भी हमने सालों हल करें। फॉर एक्स वैल्यू के लिए हल करें, हमें कह दिया log बेस 4 पावर 16 इक्वल टू एक्स। सॉल्यूशन एज हमें ये पता है log ए पावर वाई इक्वल टू एक्स। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, देन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका क्या होगा, इसका होगा ए क्यू एक्स इक्वल टू वाई। तो ये इक्वेशन 1 किस तरह की, 1 इम्प्लाइज 4 पावर एक्स इक्वल टू 16। अभी इसका मैं क्या करूँगा, इसका मैं स्क्वायर लूँगा, एक्स 4 पावर एक्स इक्वल टू, इधर में 4 4 ज़ार यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू क्या आता है 16, 4 4 ज़ार 16 यानी 4 और 4 स्क्वायर हो गया। यानी जब बेस सेम हो तो पावर हम ऐड कर सकते हैं, तो 2 हो गया, 4 4 ज़ार 16, 4 को 2 दफ़ा ज़रब दूंगा तो आएगा। जब बेस सेम हो तो पावर क्या होगा, इक्वल होगा। तो एक्स का वैल्यू क्या आया, 2 आया, ये आंसर हो गया। अगर हमने ये भी पढ़ा है कि अगर आपको कहता है कि फाइंड, ऑब्जेक्टिव में आता है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक किस चीज़ की, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉमन लॉगरिथम, ऑफ द कॉमन लॉगरिथम। हमें एक कॉमन लॉगरिथम दिया हुआ है, उसका कॉमन लॉगरिथम का क्या हुसूसियात है, उसका ये हुसूसियात है मसलन 0.0083 है। तो इसका सी जो है कॉमन लॉगरिथम में हम कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या करते हैं, उसको हम नंबर से मालूम करते हैं। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 2 3 लेफ्ट साइड में एक, तो क्या हो गया -3 हो गया। इसका सीच कैरेक्टरिस्टिक जो है खासा जो है वो 3 है और मिनटीसा जो है इस पूरा नंबर को हम बोलते हैं। तो इसको क्या है, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इसका 3 हो गया। एक और क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, फाइंड मालूम करें, क्या दिया हुआ है, फाइंड log 12.4। सॉल्यूशन log 12.4 हमें दिया हुआ है। हियर सीच इस नंबर से हम सीच क्या है, इधर है इशारा। तो हमें क्या करना है, रूल्स ये है कि हम लेफ्ट साइड में एक नंबर को छोड़ना है। तो ये किस तरह आएगा, ये आएगा सीच इसका 1 होगा, यानी इधर जो मैंने इशारा जो है राइट से लेफ्ट में लेके आया तो सीच 1 हो गया। अभी क्या करूँगा, इसका मिनटी से मालूम करने के लिए क्या करूँगा, मैं लॉग टेबल को उठाऊँगा और लॉग टेबल के 12 में कॉमन लॉग के 12 में एक कॉमन लॉग होता है जिसका बेस 10 होता है और एक नेचुरल लॉगरिथम होता है जिसका बेस ई होता है।
यानी कॉमन लॉगरिथम का जो होता है, ये भी ज़हन में याद रखो, कॉमन लॉगरिथम बेस क्या होता है, इसका बेस 10 होता है। और नेचुरल लॉगरिथम का जो होता है, इसका बेस क्या होता है, इसका बेस ई होता है। ये बस ज़हन में याद रखना है, इसका बेस ई होता है। अभी मैं क्या करूँगा, कॉमन लॉगरिथम मैं क्या करूँगा, 12 में लॉग टेबल को उठाऊँगा और कॉलम लॉगरिथम में 12 में, कॉलम 12 में रो 4 में देखूँगा तो वो क्या है, वो उसका वो बराबर है 0.934 का बराबर है। तो इसका आंसर क्या आया, इसका है 1 पॉइंट, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट 0.934, इसका क्या आया, इसका आंसर आया। ये जो है ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में आता रहता है, तो इस वजह से इसका एनुअल का जो एग्ज़ाम होता है ऑब्जेक्टिव में आता है, तो इस वजह से इसका और इस चैप्टर में का पूरा रिवीजन भी था। ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।